एक हरे भरे जंगल में तोता और मैना नाम के दो पक्षी रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हर दिन वे साथ खेलते, बातें करते और नए नए कारनामों में जुट जाते थे। तोता अपने घोंसले से बाहर निकलता है और आसमान में उड़ता है। तोता खुश होकर, शानदार दिन है, चलो मैना से मिलते हैं। तोता उड़ता हुआ मैना के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठी है। मैना, तोता भाई, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात? हाँ मैना, चलो आज कुछ नया करते हैं। मैंने सुना है जंगल के पास एक गांव है, वहाँ चलकर देखते हैं कैसा होता है इंसानों का जीवन। वो तो मजेदार होगा, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। इंसानों के बारे में सुना है कि वे पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं। चिंता मत करो, हम दोनों साथ हैं और अगर कोई मुसीबत आई तो हम उड़कर वापस आ सकते हैं। दोनों पक्षी गांव की ओर उड़ान भरते हैं। गांव में पहुंचकर तोता और मैना ने देखा कि वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, कुछ खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ जानवरों की देखभाल कर रहे थे। फिर तोता और मैना गांव के ऊपर उड़ते हैं। वे एक आदमी को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मैना, देखो तोता, वह आदमी कितना उदास लग रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए कि क्या हुआ है। हाँ चलो उसके पास चलते हैं। दोनों पक्षी उस आदमी के पास पहुंचते हैं और एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं। आदमी धीमी आवाज में खुद से बात करते हुए, मेरी मेहनत सब व्यर्थ हो गई। खेत में फसल खराब हो गई है और अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। बेचारा, यह बहुत परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम तो बस छोटे छोटे पक्षी हैं। हर छोटी चीज से भी बड़ा काम हो सकता है तोता, हमें बस इसका सही तरीका सोचना होगा। तोता और मैना सोच में पड़ गए कि उस आदमी की मदद कैसे की जाए। तभी मैना के मन में एक विचार आए। मैना, तोता, मुझे एक आइडिया आया है। हम आदमी को उसके खेत की देखभाल में मदद कर सकते हैं। हम कीड़े मकोड़ों को खा सकते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा रही है। वाह मैना, ये तो शानदार विचार है। चलो हम साथ में काम करते हैं और उसकी फसल को बचाते हैं। दोनों पक्षी खेत की ओर उड़ान भरते हैं और कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाने लगते हैं। और मैना ने मिलकर खेत में जितने भी कीड़े मकोड़े थे सबको खत्म कर दी। उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया ताकि फसल फिर से हरी भरी हो सके। आदमी खेत में आता है और देखता है कि उसकी फसल अब सुरक्षित है। आदमी आश्चर्य से, क्या मेरी फसल तो फिर से हरी भरी हो गई है? ये कैसे हुआ? क्या ये किसी चमत्कार से कम है? आदमी आसमान की ओर देखता है और तोता और मैना को देखता है जो उसे खुश होकर देख रहे हैं। आदमी खुश होकर, ओह, ये तुम दोनों ने किया है। तुमने मेरी फसल बचाई। मुझे समझ में आ गया कि सच्चे दोस्त सिर्फ इंसान ही नहीं, ये प्यारे पक्षी भी हो सकते हैं। आदमी ने अपनी फसल की देखभाल अच्छे से की और उसकी मेहनत रंग ला। फसल खूब फल फूल गई और आदमी का परिवार फिर से खुशहाल हो गए। तोता और मैना ने साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची दोस्ती और सेवा की भावना हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तोता मुस्कुराते हुए, मैना, हमने मिलकर क्या बड़ा काम किया। हाँ तोता, आज हमने एक इंसान की मदद की और उसकी जिंदगी बदल दी। दोनों पक्षी खुशी खुशी उड़ते हुए वापस जंगल की ओर जाते हैं। और इस तरह तोता और मैना की अनोखी दोस्ती ने एक नया उदाहरण पेश किया। उन्होंने न सिर्फ एक आदमी की मदद की, बल्कि सभी को यह सिखाया कि किसी की मदद करने के लिए बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं, बस दिल में सच्ची भावना होनी चाहिए।